सुप्रभात आप सभी को। मैं आशीष कुमार मौर्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास के टॉपिक चरित्र एवं नैतिक शिक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चरित्र एवं नैतिक शिक्षा पर चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं इसके लर्निंग आउटकम क्या हैं। प्रशिक्षु चरित्र एवं नैतिक शिक्षा की अवधारणा को समझ सकेंगे। प्रशिक्षु अच्छे चरित्र की विशेषता को जान सकेंगे। प्रशिक्षु चरित्र निर्माण में कुशल शिक्षक के महत्व के बारे में जान सकेंगे। अब हम देखते हैं चरित्र एवं नैतिक शिक्षा के क्या है। जैसा कि माना जाता है कि चरित्र व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति की समाज में एक अपनी पहचान बनती है। चरित्रवान होना व्यक्ति की व्यक्तित्व पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है, अलग छाप छोड़ती है। विद्वानों का भी मत है कि चरित्र के नष्ट हो जाने से मनुष्य जानवर बन जाता है। कहने का तात्पर्य मनुष्य और जानवर में एक अंतर यह भी है कि चरित्रवान व्यक्ति ही मनुष्य कहलाता है, और अगर व्यक्ति में चरित्र ही ना हो तो वह व्यक्ति जानवर के तुल्य माना जाता है। महात्मा गांधी जी का कथन है कि विद्यालय तथा कॉलेज चरित्र निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां हैं। माता पिता अपने बालकों को वहां इस कारण भेजते हैं जिससे वे श्रेष्ठ पुरुष बन सके। कहने का तात्पर्य विद्यालय और कॉलेज एक ऐसे संस्थान हैं, एक ऐसे फैक्ट्री है जहां से अच्छे चरित्रों का निर्माण किया जाता है। हमारे माता पिता हमें अपने बच्चों को विद्यालय में इसीलिए भेजते हैं जिससे हमारा बच्चा विद्यालय परिषद में जा करके, कॉलेज में जा करके एक चरित्रवान व्यक्ति बन सके। क्योंकि अगर हमारे विद्यालय परिषद में चरित्र का निर्माण हमारा होता है, अगर हमारे विद्यालय परिषद का माहौल अच्छा, शानदार और चरित्रवान शिक्षक रहते हैं, तो वहां पे निश्चित रूप से हमारा चरित्र भी महान और चरित्रवान बन जाता है। लेकिन अगर हमारा विद्यालय परिवेश अच्छे परिवेश में नहीं है, वहां पे अच्छे चरित्र के शिक्षक, परिस्थितियां, वातावरण अच्छे चरित्र नहीं है, तो हमारा चरित्र पे उसका दुष्परिणाम पड़ता है। चरित्र शब्द की व्याख्या करने में विद्वानों ने कहा है कि यह आदत, अस्थायी भाव, इच्छा शक्ति, संवेग और आत्मनियंत्रण आदि शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। चरित्रवान चरित्र के अंतर्गत विद्वानों ने बताया है कि इसके अंतर्गत आदत, अस्थायी भाव, इच्छा शक्ति, संवेग और आत्मनियंत्रण आदि शब्दों को भी प्रयोग किया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि ये सभी शब्द चरित्र के एक एक पक्ष को परिभाषित करते हैं, संपूर्ण चरित्र को नहीं। क्योंकि चरित्र अलग अलग न होकर के व्यक्ति की जो विशेषता होती है, उसके जो चरित्र होते हैं वह अलग अलग टुकड़ों में न होकर के एक बहुत बड़ा संगठन होता है, एक समूह होता है, जिसे हम एक एक बिंदु से अलग न करके संपूर्ण रूप में व्याख्या करते हैं। कहने का तात्पर्य चरित्र जो होता है वह विशेषताओं का संगठन होता है। अब हम देखते हैं कि चरित्र को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों द्वारा अपने अपने अलग अलग ढंग से विचार व्यक्त किए गए। उसमें कुछ विचार निम्नवत इस प्रकार से हैं। बी.एन. झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति की का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। डम्बायल के शब्दों में, डम्बायल ने अपने शब्दों में इसे चरित्र को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसी सभी प्रवृत्तियों के योग को जो एक व्यक्ति में पाई जाती है उसके चरित्र के नाम से जानी जाती हैं। बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने चरित्र को परिभाषित करते हुए कहा है डम्बायल ने कि ऐसी सभी प्रवृत्तियों के योग को जो एक व्यक्ति में पाई जाती है, मतलब व्यक्ति में जो प्रवृत्ति पाई जाती है उन्हीं सबका योग चरित्र के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम देखें, वाल्टर एस मुनरो ने चरित्र को परिभाषित करते हुए बताया है कि चरित्र अस्थायित्व होता है जिसके द्वारा सामाजिक निर्णय लिए जाते हैं। अतः व्यक्ति की अस्थायी मान्यताओं एवं उसके चयन की प्रवृत्ति में जो उसके व्यवहार में प्रदर्शित होती है चरित्र कहलाती है। स्किनर एवं हैरीमैन ने लिखा है चरित्र के संदर्भ में
कि चरित्र व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण, एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण रूप है और इसके विकास का उत्तरदायित्व समाज पे होता है। कहने का तात्पर्य चरित्र, स्किनर ने कहा है कि चरित्र व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख रूप होता है और इसके विकास का उत्तरदायित्व समाज पर होता है। कहने का तात्पर्य हमारा समाज जैसा रहेगा, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस हमारे आसपास का सामाजिक परिवेश जैसा रहता है, हमारा चरित्र भी उसी के अनुरूप रहता है। अगर हम सार रूप में देखें, चरित्र को सार रूप में अगर देखा जाए तो चरित्र व्यक्तित्व के उन सभी गुणों का संगठित रूप है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति समाज में अर्जित करता है और जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक अच्छे चरित्र की क्या विशेषता होती है, कौन सी ऐसी विशेषता है जो एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में पाई जाती है। तो उन कुछ विशेषताओं को बिंदुवार हम देखते हैं कि आत्म अनुशासन। अच्छे चरित्र की एक विशेषता ये होती है कि जो अच्छे चरित्रवान व्यक्ति होता है उसमें आत्म अनुशासन की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह व्यक्ति स्वयं से ही अनुशासित रहता है, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं करता है। अगला है विश्वसनीयता। चरित्रवान व्यक्ति क्या होता है, विश्वसनीय होता है, काफी रिलायबल होता है कि कोई भी बात अगर उनको हम बता दें तो वे उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। बात को, किसी भी बात को बहुत दूर तक फैलाने की कोशिश नहीं करते। हमारी आपकी बात जितनी उनसे हुई है वो अपने तक ही सीमित करती हैं। उनकी विश्वसनीयता पर भरोसा किया जा सकता है। दृढ़ निश्चय। चरित्रवान व्यक्ति जो होता है वह दृढ़ निश्चयी होता है, जो भी निश्चय कर लेता है उस पर अमल करता है। वह बार बार अपने निर्णय को परिवर्तित नहीं करता। जो व्यक्ति अच्छे चरित्र के होते हैं वे बार बार अपने निर्णय को परिवर्तित नहीं करते हैं। विवेकशील। किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से पहले, किसी भी प्रकार का अनुक्रिया करने से पहले वह सोच विचार करके तब कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी अनुक्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। काफी विवेकशील होते हैं, सोच विचार करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं। उत्तरदायित्व। चरित्रवान व्यक्ति को जो भी उत्तरदायित्व दिया जाता है वे पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी कार्य को अगर उन्हें दिया जाए तो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। वे अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ संपादित करते हैं और उसे पूर्ण किए, जब तक पूर्ण नहीं कर लेते तब तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे ढंग से करते हैं। सरल एवं सहज। चरित्रवान व्यक्ति की जो व्यवहार होता है बहुत ही सहज, सरल और विनम्र होता है। उन्हें देखने से ही, बात करने से पता चल जाता है कि इनका व्यवहार बहुत ही सरल प्रवृत्ति का होता है। आगे अगर हम देखें तो चरित्र एवं नैतिक शिक्षा के पे, तो नैतिक शिक्षा क्या है इस पे अगर हम ध्यान दें तो नैतिक शिक्षा क्या है। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, हमारे मनुष्य के अंदर नैतिकता की भावना का विकास कराती है, हमारे अंदर नैतिकता की भाव विकसित कराती है, वही नैतिक शिक्षा कहलाती है। तो नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। यह कार्य घर, अब ये विकास कहाँ होता है, नैतिक शिक्षा का विकास कहाँ कहाँ होता है वह देखते हैं। यह घर पर, विद्यालय, मंदिर, जेल, मंच या किसी सामाजिक स्थल जैसे पंचायत भवन में किया जा सकता है। पंडित मदन मोहन मालवीय का विचार था कि नैतिकता मनुष्य की उन्नति का मूल आधार है। नैतिकता से रहित व्यक्ति पशुओं से भी निकृष्ट है। नैतिकता के अभाव में मनुष्य अथवा देश का पतन अवश्यंभावी है। जिन गुणों के कारण मानव को मानव कहा जाता है उन गुणों को अपने व्यवहार में ढालना ही नैतिकता है। पंडित मदन मोहन मालवीय का कहना है कि नैतिकता के कारण ही आज हम मनुष्य कहे जाते हैं, अन्यथा अगर हमारे अंदर नैतिकता नहीं रहेगी तो हम पशु से भी निकृष्ट छोटे जीव माने जाएंगे। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का क्या योगदान होता है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो
बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता और परिवार के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि माना जाता है कि बच्चा प्रारंभ से ही घर परिवार से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। बच्चे के सीखने की प्रथम पाठशाला ही परिवार कही जाती है। इसलिए परिवार का चरित्रवान होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण जो बच्चे पे सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर परिवार के सदस्यों का व्यवहार चरित्र सकारात्मक है तो उससे बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार के सदस्यों का, आसपास के परिवेश का चरित्र नकारात्मक है तो वह निश्चित रूप से बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बच्चे, हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो बच्चे पर चरित्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। माता पिता का आदर्श व्यवहार। माता पिता का आदर्श व्यवहार किस प्रकार से है, परिवार के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ माता पिता का व्यवहार कैसा है, यह बच्चों के चरित्र निर्माण पे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बच्चा माता पिता को जिस प्रकार का व्यवहार करते देखता है, जिस प्रकार का चरित्र माता पिता में देखता है, उसी प्रकार के चरित्र को वह अनुकरण करता है और सीखता है। सकारात्मक नियंत्रण। माता पिता के माध्यम से देखता है परिवार के सदस्य माता पिता किस प्रकार से उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, किस प्रकार से दूसरों को अपने बातों से समझाते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसे सकारात्मक रूप में किस प्रकार से उसका हल निकालते हैं, इसका भी प्रभाव बच्चे पर के चरित्र पर पड़ता है। नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास का तात्पर्य परिवार के सदस्यों के अंदर नैतिकता की भावना, आस पास के परिवेश के अंदर किस प्रकार की नैतिकता है, माता पिता किस प्रकार से लोगों का मान सम्मान करते हैं, व्यवहार करते हैं, इसका भी प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर, चरित्र पर पड़ता है। ईमानदारी का विकास। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता और परिवार के सदस्यों की ईमानदारी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्य किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी जिम्मेदारी के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं, इसका प्रभाव भी बच्चे के चरित्र पर पड़ता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता और परिवार के सदस्यों का अहिंसा की भावना। बच्चा देखता है कि उसके माता पिता किस प्रकार के कार्य कृत्य करते हैं। कहीं अगर वे माता पिता परिवार के सदस्य हिंसा करते हैं तो निश्चित रूप से उससे बच्चे पर हिंसात्मक भावना का विकास होगा, लेकिन अगर वे अहिंसा करते हैं तो उसकी भी प्रभाव बच्चे पर निश्चित रूप से पड़ता है, जिससे बच्चे में अहिंसा की भावना का विकास होता है। आज्ञा पालन। देखते हैं कि परिवार के सदस्य माता पिता एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आदेशों का, निर्देशों का कितना पालन करते हैं, इसका भी प्रभाव बच्चे के चरित्र निर्माण पर पड़ता है। अगर परिवार के सदस्य आपस में ही एक दूसरे के आज्ञा का, निर्देश का, आदेश का पालन नहीं करते तो इससे बच्चे के व्यवहार पर, चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सहानुभूति। किसी के प्रति, समाज के किसी भी व्यक्ति को जिसे दुख है, उसके दुख के प्रति परिवार के सदस्य माता पिता की सहानुभूति कैसी है, क्या माता पिता दूसरे के दुख को देखकर वैसा ही दुख महसूस करते हैं या नहीं, या किसी को दुख होता है तो माता पिता परिवार के सदस्य सुखी होते हैं, इसका भी प्रभाव, सहानुभूति का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, चरित्र निर्माण पर पड़ता है। आत्मसम्मान। देखा जाता है कि आत्मसम्मान का भी प्रभाव बालक के चरित्र निर्माण पर पड़ता है। माता पिता स्वयं के नजरिए, स्वयं को किस नजरिए से देखते हैं, एक दूसरे को किस नजरिए से देखते हैं, इसका भी प्रभाव महत्वपूर्ण ढंग से बालक के चरित्र निर्माण पर पड़ता है। अगर माता पिता स्वयं से ही स्वयं का सम्मान नहीं करते हैं तो बच्चे में हीन भावना विकास होता है, ग्लानि की भावना विकास होती है और जो बच्चे के चरित्र निर्माण पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। चरित्र को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षकों का क्या महत्व है, इसकी अगर हम ध्यान दें तो ऐसा माना जाता है शिक्षक बालक के भविष्य का निर्माता होता है। शिक्षक ही वह व्यक्ति होता है जो बच्चे को पूरे भविष्य का निर्धारण करता है कि बच्चा किस दिशा में जाएगा, किस दिशा की ओर प्रगति करता है। बच्चों के लिए शिक्षक आदर्श होते हैं, बच्चे शिक्षक को आदर्श मानते भी हैं और ऐसा माना जाता है, शिक्षक के संदर्भ में कहा भी जाता है
कि जो मैं जानता हूँ वही पढ़ाता हूँ और जो मैं हूँ वही सिखाता हूँ। शिक्षक के संदर्भ में कहा जाता है कि मैं जो जानता हूँ वही पढ़ाता हूँ और जो मैं हूँ वही सिखाता हूँ। मतलब शिक्षक अगर चरित्रवान है तो वह चाहे निश्चित रूप से चाहता है कि मेरे सभी बच्चे चरित्रवान बने। कुछ ऐसे कारक हैं जो हम देखते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चरित्र को अच्छा बनाने में शिक्षक का महत्व बताते हैं। शिक्षक का आदर्श व्यवहार। शिक्षक का आदर्श व्यवहार बच्चे के चरित्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक के माध्यम से अपना आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, बच्चे के माध्यम से अनुकरण के माध्यम से खुद के चरित्र को उसी के अनुरूप बनाना से शिक्षक बच्चा अपने चरित्र का विकास करता है। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। किसी भी परिस्थिति में शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार बच्चे के चरित्र निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अगर किसी भी परिस्थिति में शिक्षक नकारात्मक बार बार वह नकारात्मक व्यवहार करता है, नकारात्मक प्रतिपुष्टि देता है, निगेटिव रेनफोर्समेंट देता है, तो इससे बच्चों के निर्माण पर, चरित्र निर्माण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नैतिक कार्यों को प्रोत्साहन। शिक्षक के माध्यम से जब बच्चे के नैतिक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है, शिक्षक स्वयं ही नैतिकता का के गुण का विद्वान होता है, नैतिकता की भावना अगर उसके अंदर होती है तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, शिक्षक का अनुकरण करते हैं और वैसे ही चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक नैतिकता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए खुद नैतिक व्यवहार समाज में प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन। अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षक के माध्यम से समय समय पर विद्यालयी परिवेश में, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। इससे समाज के सम्मानित सदस्यों को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है, जिससे बच्चे उनसे मुलाकात करते हैं, अवगत होते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उनके जैसा चरित्र निर्माण की बात करते हैं। बालकों का सम्मान। शिक्षक के माध्यम से जब प्रत्येक बालकों का सम्मान किया जाता है तो बालकों में भी आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है और बच्चे समझते हैं कि शिक्षक के चूंकि हमारा सम्मान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक के चरित्रवान हैं, अतः हमें भी शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, जिससे हमारा चरित्र का भी विकास हो सके। ये टॉपिक चरित्र एवं नैतिक शिक्षा यहीं पे समाप्त होती है। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।